Focus to a crippling blow to the Naxal terror. Top Naxal commander Devji surrenders. This is CPI Maoist General Secretary Devji gives up arms. Devji, that is alias Tippuri Tirupati, surrenders. This big news that's coming in, viewers. Telangana cops yet to formally confirm. However, Devji, in fact, remember, carries a bounty of rupees 25 lakh on his head. Devji's surrender leaves Naxals headless at this point. 15 to 16 armed Naxals have surrendered with Devji is what we are learning so far. Of course, official confirmation still is awaited on this, but this is what we are learning from sources. Naxal Mukt Bharat by March 2026 seems to be loading. A mega success for the anti-red Operation Kagar. Remember, there have been several such operations in the area to in fact make this very region free from the Naxals. And now with this particular development coming in, the Naxal commander Devji surrendering, or at least that's what reports seem to be in fact bringing us in terms of information, it will come in as a very big win for the operations and the authorities who have been executing these operations in this region. Let me quickly bring in Jitendra Bahadur into the conversation here. Jitendra, very good afternoon to you. सबसे पहले ये जो जानकारी अभी मिल रही है कि जो नक्सलों का कमांडर है देवजी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी भी आनी बाकी है, आपको क्या पता लग रहा है? और बिल्कुल अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि देवजी एलियास तिरुपति, इसने जो है सरेंडर किया है। अभी जो है कुल ये जानकारी मिल रही है कि 4 नक्सली बड़े कमांडर थे, जिसमें से एक देवजी, जिसके ऊपर की तेलंगाना में ही 25 लाख रुपए का इनाम था और दूसरे राज्यों में भी इसके ऊपर इनाम था। करीब 1 करोड़ के आसपास देवजी के ऊपर इनाम है, जिसको की लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इसको ढूंढ रही थी। ऑपरेशन इस वक्त जिस तरीके से कगार चल रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चलाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, इस वजह से नक्सलियों में खलबली है और जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने जो है देवजी ने सरेंडर किया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाके में लगातार अपर हैंड है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 350 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इसी वजह से नक्सलियों में एक तरीके का खौफ है और हमने देखा कि पिछले दिनों हिडमा, जो कि नक्सली कमांडर था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर किया। ऐसे ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नक्सली कमांडरों को ढेर किया जा चुका है और इसी की कड़ी में देवजी ने सरेंडर किया है और उनके अंदर एक तरीके का खौफ दिखाई पड़ रहा है। 16 से 17 दूसरे और नक्सलियों ने भी इनके साथ सरेंडर किया है। अब इसको लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से इसको वेरीफाई कर रही हैं और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि देवजी और उनके साथ जो दूसरे नक्सली हैं, उन्होंने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोर्सेज इसको अभी बता रहे हैं कि आगे और भी नक्सली इस पर जो है सरेंडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। Well viewers, that's what we are picking up. Of course, as both Jitendra has been mentioning and so have we been reiterating, that official confirmation is still awaited on this. But definitely this will come in as a big win to the authorities and the forces who have been working on the operations, the anti-Naxal crackdown operations in this very region.